हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नागपुरी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट 2012 का नागपुरी पेपर देखेंगे, जो कि 1 to 5 का था। तो आने वाला जो टेट होगा उसमें 1 to 5 और 6 to 8 का, इससे हमको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जनरली ग्रामर से ही पूछा जाता है, उसी में कहावत, मुहावरा, बुझवैल, नागपुरी का इतिहास, यही सब मिला के और ग्रामर, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नागपुरी पहले कौन नाव से जानल जात रहे? तो नागपुरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? नाव यानी कि नाम। तो नागपुरी को पहले जो है बहुत सारा नाम से जाना जाता था, जिसमें कि सदानी, सदनी, गौली, गंवारी, सादरी, इस तरह से बहुत सारा नाम था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सदानी। डहर में सांप मरल रहे, में कौन कारक कर चिन्ह है के? सांप डहर में, तो में जो है कौन कारक का चिन्ह है? तो में जो है किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण कारक का। सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक का। तो नागपुरी में अधिकरण कारक का चिन्ह है में, या ए भी रहेगा। जैसे बाबा घरे में है तो ए भी हो जाएगा किसका? अधिकरण कारक का नागपुरी में। बिदड़ी भांग होए कर माने का होवेल? बिदड़ी भांग होए, बिदड़ी भांग होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सौब तितिर बितिर हो जाएगा। सब कुछ जो है तितर बितर हो जाना, उसको क्या कहेंगे नागपुरी में? बिदड़ी भांग होवे। गला कर पाछे अंग के नागपुरी में क्या कहना? तो गला का जो पीछे का अंग होता है उसको नागपुरी में क्या कहेंगे? घेचा कहेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? घेचा। सब कला कर संगम के कहल जाएला? सभी कला का संगम किसको कहा जाता है? तो नाट्य कला को सभी कलाओं का संगम कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाट्य कला। अगला प्रश्न है, पिया, सहिया, गोया, बेकैत कौन लिंग है के? तो नागपुरी में जो है पिया, सहिया, गोया, बेकैत, ये जो है कौन सा लिंग हो जाएगा? उभय लिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पिया कहेंगे तो पिया जो है स्त्री के लिए भी प्रयोग होगा और पुल्लिंग के लिए भी। उसी तरह सहिया, साथी, तो साथी कहेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की का भी और लड़का का भी। गोया, ये सब, बेकैत, ये सब जो है सभी आपका हो जाएगा उभयलिंग। डमकच कौन घड़ी गीत नाच है के? तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि डमकच किस समय का गीत नाच है? तो ब्याह शादी घड़ी की, घड़ी की यानी कि समय, तो विवाह शादी के समय का जो है डमकच नाच गीत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाएला? तो फगुआ पुछारी, तो एक होता है फगुआ, उसी तरह फगुआ पुछारी होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किया जाता है। एक दल गीतों में ही सवाल पूछेगा, दूसरा दल गीतों में ही उसका जवाब देता है। तो इसका तुलना जो है कव्वाली से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुख होए है? मुरुख यानी कि बहुत ज़्यादा। तो नागपुरी भक्ति काव्य में किसका भक्ति बहुत ज़्यादा हुआ है? तो ये हुआ है राधा कृष्ण का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राधा कृष्ण का। चोंगरे कर सही अर्थ का है क्या? तो दो चार शब्द आपको, आपका मतलब नागपुरी का जानना चाहेगा कि आपको कितना नॉलेज है, तो दो चार शब्द भी पूछेगा, जनरल शब्द। तो चोंगरेक का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चोंगरेक कहते हैं नागपुरी में हाथ ढुकाएक, हाथ ढुकाएक। जैसे बिल है, वहाँ हम लोग कहेंगे कि चोंगरा थी, यानी कि हाथ उसमें डाल रहे हैं बिल में। आँख फूटल सहाय मुदा अंजन निसहाय, कहावत का सही अर्थ का है? आँख फूटल सहाय, आँख फूट जाए वो ठीक है, सहा जाएगा, लेकिन वहाँ काजल नहीं सहाएगा। तो ये कहावत का क्या अर्थ होगा? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा, बड़ा नुकसान सहक मुदा छोट नहीं। बड़ा नुकसान उठा लेंगे लेकिन छोटा नुकसान आदमी जल्दी नहीं उठाना चाहता है, उसके चक्कर में बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उसी को कहते हैं कि बड़ा नुकसान सहक लेकिन छोटा नुकसान नहीं। पावस राग कौन महीना चलते गीत गावल जाएला? चलते नहीं होगा, चढ़ते, चढ़ते यानी कि चढ़ते। पावस राग जो है किस महीना के चढ़ते ये गाया जाता है? तो आषाढ़ महीना जो है, आषाढ़ जिसको नागपुरी में आषाढ़ कहेंगे, आषाढ़ महीना के चढ़ते ही पावस राग का आरंभ हो जाता है। तो पावस राग जो है मुख्य रूप से वर्षा ऋतु का राग है। तो वर्षा के समय में ये राग गाया जाता है। वर्षा के ऋतु में पानी आ रहा है, तो कहीं पर कोई जो है अपना जानवर चराने के लिए गया है, तो छाता के नीचे या कहीं पहाड़ में छुपा हुआ है और बारिश हो रहा है, वैसे समय में ये सब गीत जो है गाया जाता है। पावस राग का गीत वर्षा ऋतु से संबंधित है। मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत है के? तो मर्दानी झूमर जो है
किन लोगों का मूल नाच गीत है? तो मर्दानी, मर्दाना किसको कहते हैं? पुरुष को कहते हैं नागपुरी में। तो मर्दानी झूमर जो है पुरुषों का नाच गीत हो जाएगा। तो झूमर के 3 प्रकार हैं, हम लोग जानते हैं कि मर्दानी झूमर हो जाएगा और एक हो जाएगा जनी झूमर। जनी यानी कि स्त्री, तो जनी यानी कि स्त्रियों का झूमर, पुरुषों का झूमर को मर्दानी झूमर कहेंगे। फिर जनी झूमर हो जाएगा और एक तीसरा होता है बंगला झूमर। तो याद रखिएगा झूमर के 3 भेद होते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नागपुरी निकल है, तो नागपुरी किससे निकला है? तो नागपुरी किससे निकला है? ये निकला है अर्धमागधी से। सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी से। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके कहे ना। बहुत आसान प्रश्न है, हिंदी में भी हम लोग पढ़े। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको हम लोग विशेषण कहेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नागपुरी भाषा है, तो नागपुरी भाषा कौन भाषा है? नागपुरी भाषा को बांसुरी कर भाषा, बांसुरी की भाषा कहा गया है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नागपुरी को बांसुरी की भाषा कौन कहे हैं? तो बीपी केसरी यानी कि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो है नागपुरी को बांसुरी की भाषा कहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में। गोड़ कर हेठे भाग के का कहे ना? गोड़ का जो निचला हिस्सा है सबसे, गोड़ यानी कि पैर, तो पैर का सबसे नीचे हिस्सा कौन सा हो जाता है? उसको तलवा कहते हैं, लेकिन नागपुरी में तलवा नहीं कहेंगे, तरवा कहेंगे, तरवा कहेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हिंदी शब्द भी आपको दे देता है ताकि आप गलत कर दे आंसर। नागपुरी में अति सम्मान सूचक है क्या? तो नागपुरी में अति सम्मान सूचक शब्द कौन सा है? तो नागपुरी में देखिए 2 सम्मान सूचक शब्द है कि रावरे और तोहरे, रावरे और अपने, रावरे अपने। तो ये दोनों जो है सम्मान सूचक शब्द है, लेकिन अति सम्मान जहाँ पर लिख देगा तो वहाँ पर अपने को सही कीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने। अव्यय इसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मन में कोनो विकार। तो अव्यय ऐसा शब्द को कहा जाएगा जिसका रूप में जो है लिंग वचन पुरुष कारक में कोई भी विकार क्या होता है? नहीं होता है, कोई भी विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता है। तो हिंदी में भी हम लोग पढ़े, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होएला। चरकी कुटेला ललकी उसकायला होगा यहाँ पर, उसकायला। चरकी कुटेला यानी कि जो सफ़ेद है वह कूटता है, और ललकी यानी कि जो लाल है वह उसको उसकाता है। तो क्या हो जाएगा? ये बुझौल है, ये हो जाएगा दांत और जीभ। दांत यानी कि सफ़ेद है दांत, तो ये कूटता है दांत, और जीभ जो है लाल है वो क्या करता है? उसको उसकाता है, यानी कि वहाँ से उठा उठा के दांत की तरफ ले जाता है। हमर मूड में लाल मुकुट जागा रे किसान, तो ये भी बुझौल है, मेरा सर में लाल मुकुट है और मैं किसानों को जगाता हूँ। बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? मुर्गा। मुर्गा सुबह बांग देकर किसानों को जगाता है। एगो गछे सुइए सुई, ये भी बुझौल है। तो कहावत मुहावरा बुझौल ये सब देख लीजिएगा, ये सब सभी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत आसान है, इससे मार्क्स भी बहुत आसानी से आता है। तो एगो गछे सुइए सुई किसको कहेंगे? फुटकल। फुटकल क्या है पता नहीं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। फुटकल एक पेड़ है, उसका जो है पत्ता जो है जब शुरू में नया पत्ता निकलता है तो ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे मुड़ा मुड़ा पतला सा। तो इसको जो है उसी समय तोड़ लेते हैं, ये खाने में खट्टा होता है और इसको सब्जी उब्जी में देते हैं, चटनी बनाते हैं। तो सुइए सुई कह रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा नुकीला टाइप से रहता है, फिर बाद में ये फैल कर पत्ता बन जाता है। अंधराव खोजे दुई गो आँख, अंधा भी खोजे दो आँख। अंधराव यानी कि अंधा खोजे 2 आँख। तो उम्मीद से बगरा मिले, या उम्मीद से ज़्यादा मिलने का उम्मीद करना कह सकते हैं। तो उम्मीद से बगरा मिले, उम्मीद से ज़्यादा मिलने का उम्मीद करना को अंधराव खोजे दुई गो आँख कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कहावत। अंधराव खोजे दुई गो आँख क्या हो जाएगा? कहावत है। समास कर भेद होवेला, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समास का कितना भेद है? तो नागपुरी सदानी बुक जो उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र जी का बुक है वहाँ 7 दिया गया है, तो इसी को सही आंसर माना है 7। इसके अलावा अगर नाम पूछ देगा कि फादर पीटर शांति नौरंगी समास कर कितना भेद बताए हैं, तो याद रखिएगा पीटर शांति नौरंगी 5 भेद बतलाए हैं। और अगर कहेगा कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी समास कर कितना भेद बताए हैं, तो 8 भेद बतलाए हैं। तो ये सारा क्लास जो हम करा दिए हैं स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप में, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जाके क्लास कर लीजिएगा, तो आपका जो है बहुत आसान हो जाएगा नागपुरी।
तो ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या स्टडी प्री क्वेश्चन लिखिएगा तो आ जाएगा आपका प्ले स्टोर में। 25वां प्रश्न, लांभा माने होवेला। लांभा, लांभा कहते हैं, लांभा या लांभा, ये कहते हैं खरगोश को, नागपुरी में लांभा कहते हैं खरगोश को, तो खरहा इसका सही आंसर हो जाएगा। सटासैट शब्द है कि सटासैट कैसा शब्द है? सटासैट, तड़ातड़, गटागट, ये सभी जो है आपका क्रिया विशेषण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। 27वां प्रश्न है, अलगरज का अर्थ होवेला। अलगरज का अर्थ क्या होता है? अलगरज का अर्थ होता है लापरवाह। लापरवाह उसको कहेंगे नागपुरी में अलगरज। लेंगा भतखैया माने होवेला। लेंगा किसको कहते हैं? लेंगा कहते हैं बायां को, और भतखैया, भतखैया यानी कि भात खाने वाला, तो दाहिना, तो बायां दायां क्या हो जाएगा? बायां दायां को क्या कहेंगे नागपुरी में? लेंगा भतखैया। सतघरवा का है क्या? सतघरवा क्या है? तो सतघरवा जो है एक प्रकार का खेल है। नागपुरी क्षेत्र में सतघरवा एक प्रकार का खेल को कहा जाता है। झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार क्या है? तो झारखंडियों का पारंपरिक हथियार क्या है? यह है तीर धनुक, यानी कि धनुष। तो यहाँ पर देखिएगा धनुक लिखा हुआ है, तो ये जो पेटकटा सा है इसको नागपुरी में इसके बदले में ख भी लिखा जाता है, और ये धनसा भी लिखा जाता है। तो ये सब भी पढ़ा दिए हैं, और अभी तक जो सिलेबस है उसमें 30 ही प्रश्न पूछने का ये है, लेकिन अभी हो सकता है सिलेबस अलग से आ जाए और उसमें नागपुरी का क्वेश्चन बढ़ जाए, तो उसके हिसाब से ऐप में क्लास करा देंगे। अभी भी ऐप में क्लास है, आप वहाँ जाके क्लास कर सकते हैं। अगर कुछ नया होगा तो उसी में ऐड कर दिया जाएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी लोग नागपुरी लिए हैं उन तक जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।